मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म रिजल्ट कंप्लीट हो गया था हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन प्लान कर रहे थे। 50 क्वेश्चन का प्लानिंग था। तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आईटी में, एडवांस में, मेन में, नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 12 के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन और मैंने अभी प्रेजेंट किया था। यहाँ एक सोर्स है और एक डिटेक्टर है। यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है और एक डिटेक्टर है। इसमें अल्फा पार्टिकल इंटर कर रहा है विथ एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो मैग्नेटिक फील्ड है। वो मूव करते हुए वापस आ गया। एग्जैक्टली सेम सोर्स और सेम डिटेक्टर। इस बार मैग्नेटिक फील्ड 2.3 बी मैंने कर दिया, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का एनर्जी है, हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि उसी पाथ से वापस आ जाए। वही सोर्स वही डिटेक्टर है। तो इस दोनों फिगर में मुझे जो पता चल रहा है, रेडियस ऑफ अल्फा और रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन सेम सेम करना है मुझे। और उसमें हमें यूज करना है एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है एनर्जी के फॉर्म में √2 km और डिवाइड बाई BQ। मतलब √2 और m, के का मतलब एनर्जी भी कह सकते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी हो गया, और डिवाइड बाई और b और q ऐसे, ठीक है। और दोनों का रेडियस क्या है, सेम। चलिए, आसान तो है। तो प्लानिंग करते हैं। बताइए, रेडियस ऑफ, आप पहले समझ रहे हैं ना, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। ड्यूट्रॉन को बोलते हैं 1h2 और अल्फा 2he4। क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट डाटा तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है ना, या रेशियो निकालना है। तो अगर मैं चार्ज, इसका चार्ज देखूं तो इस पे चार्ज है 1 यूनिट, तो इस पे चार्ज है 2 यूनिट। अगर मैं इसका मास कर दूं, इसका मास कर दूं 2 यूनिट, तो इसका मास जो हो गया वो 4 यूनिट हो गया। ऐसे अब मैं लिखना चाह रहा हूँ और रेडियस, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का रेडियस में √2 मास, मास 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 2 कर दूं मैं। हमें ये एनर्जी निकालना है, छोड़ दीजिए, यूनिट रहने दीजिए वही। और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, ये 2.3 है, 2.3 बी है। और चार्ज, चार्ज हो गया 1, ठीक है। और मुझे चाहिए रेडियस ऑफ अल्फा। देखिए, √2 मास 4 यूनिट, एनर्जी, एनर्जी है 5.3। छोड़ दीजिए, हमें कंपेयर करना है ना, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बी है और चार्ज, चार्ज इस पे है 2। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करिए। दोनों को इक्वेट कर लीजिए। बताइए, फोर ई बाई 2.3 बी √4 × T 2, सो 10.6 2b। तो b, b कैंसिल, √4, 4 कैंसिल हो गया। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हुआ e, और 2.3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे 10.6 डिवाइड बाई 4। 10.6 बाई 4, 2.3
2.3। सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करना होगा। 2.3, 2.3, 10.6, 2.3 डिवाइड बाई 4, 14 आ रहा है, 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह है एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो स्टेटमेंट आता है उसको ड्राइंग में लाइए और रीडिंग करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, हाँ आईटी एडवांस का काफी अच्छा सा क्वेश्चन। तो एक चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहां से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड एक्स इज इक्वल टू ए पे इंटर कर रहा है, जिसका वेलोसिटी वी नॉट आई है। और इस जोन में ए से टू ए के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, जे की तरफ। और नाउ यहाँ पे आपका इस जोन 2a से 3a के बीच में मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी नॉट जे। करेक्ट ग्राफ चाहिए। ये एक्सिस जेड एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, जेड और एक्स एक्सिस ऐसे लिखा हुआ। ठीक, चलिए प्लान करते हैं। ये इस जोन में ध्यान रखेंगे, इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम लिखा हुआ है बी नॉट और क्या है जे। और इस जोन में है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और माइनस जे, ऐसे इस तरह से लिखा हो माइनस जे। और वेलोसिटी है वी आई। देखते हैं। हमें ग्राफ चाहिए था कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ए से 2a के बीच में। ठीक है, नंबर 1 केस स्टडी करते हैं, केस 1। सो ए और 2a, ए और 2a के बीच में हम लोग प्लानिंग करते हैं। देखिए, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू कैसा, तो प्लस क्यू चार्ज। वेलोसिटी, सो वी नॉट आई, तो ये है वी नॉट आई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे, ये है बी नॉट और ये है जे, ऐसे बी नॉट जे इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ क्यू और वी नॉट और बी नॉट आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के का मतलब हुआ ये जो फोर्स है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ चार्ज जाएगा। ये जेड है और ये पॉजिटिव की तरफ ए टू टू ए पॉजिटिव जेड एक्सिस सही है, ए टू टू ए निगेटिव जेड एक्सिस ये नहीं हो सकता, हटा लीजिए इसको। ए टू टू ए निगेटिव जेड के नीचे जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं। तो दो तो एलिमिनेट हुआ, दो एलिमिनेट हो गया। ठीक, ऐसा हो गया। अब प्लान करते हैं नेक्स्ट फेज के लिए। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये आपने क्या बोला, पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग, इसका मतलब हुआ मोशन अलोंग प्लस जेड एक्सिस। मतलब इससे निकलने के बाद, इस ए से 2a से निकलने के बाद उसका मोशन किधर की तरफ रहेगा, अलोंग प्लस जेड एक्सिस। मतलब इससे निकलने के बाद जो वेलोसिटी करेंगे वो वही रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन करता नहीं है।
और वर्क डन नहीं करेगा तो उसका स्पीड तो सेम रहेगा, हाँ डायरेक्शन चेंज कर चुका है। आप समझ रहे हैं, निकलने के बाद उसका स्पीड, क्योंकि मोशन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस, सेम स्पीड बट डायरेक्शन चेंज कर चुका है। ठीक, अब चलते हैं, प्लान करते हैं 2a से 3a के बीच में। अब ध्यान रखिएगा 2a से 3a के लिए स्पीड ये हो गया, वेलोसिटी ये हो गया। चलिए, दो ऑप्शन तो मैं हटा दे रहा हूं, बी और डी। उस साइड में कर लेता हूं, उधर करता हूं मैं इसको लाइन थोड़ा सा हटा दूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा मुझे। चलिए अब प्लान करते हैं। इसके बाद कॉपी में यहां से नोट करेंगे। इसके बाद केस टू सो 2a, और हम लोग प्लान कर रहे हैं x 3a के बीच में। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, चार्ज पॉजिटिव है, स्पीड है v नॉट वेक्टर के, स्पीड है v नॉट वेक्टर के निकलने के बाद, इससे निकलने के बाद v नॉट वेक्टर के, और मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट माइनस जे। बस इस चीज को देखना है, उससे तो काम हो ही जाएगा हम लोग को। Q V नॉट B नॉट और K, या माइनस को हटा ले रहा हूं मैं, माइनस माइनस को बाहर निकालता हूं, माइनस K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा हो गया, K क्रॉस J माइनस आई हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I, तो माइनस Q V नॉट B नॉट, ये है माइनस आई, और माइनस माइनस आई हो जाएगा, तो Q V नॉट B नॉट आई हो गया। इसका मतलब हुआ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस एक्स की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एक्स एक्सिस है। अब दो आंसर ए और सी में ये नीचे आ गया, ये यहाँ के बाद नीचे आ रहा है, बट ये यहाँ के बाद अलोंग, क्योंकि क्वेश्चन में एकदम ऐसे लिखा हुआ था, ये पूरा लाइन ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ था, आप चेक कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये वाला डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट आंसर ए है, सी नहीं है। तो एक केस से दो एलिमिनेट हुआ, दूसरे केस से फाइनल आंसर मिल गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, है तो बड़ा छोटा क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है इसमें, कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ये लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा है, ये प्लेट से, और ये प्लेट ऊपर में पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा, और नीचे में नेगेटिव चार्ज ऐसे रहना चाहिए, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में वी है लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर रहा है, और आप जानते हैं वी, क्यू वी, और ये डॉट बाहर है ना, तो क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज रहता तो इधर, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इधर होगा। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चला है, और चल करके एकदम फेल किया, मतलब जस्ट बच गया, जस्ट ऐसे बचा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम छुआ नहीं, जस्ट बचते हुए निकल आया। तो इसका मीनिंग क्या समझना है, इसका मीनिंग ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा, वो जो सर्कुलर रेडियस है, और ये डिस्टेंस जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो डी है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस डी है, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन आर, जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन टच नहीं करेगा, जाते हुए एकदम हल्का सा छूते हुए बचा, तो ये तभी पॉसिबल है, नॉट टच द प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्राइक द प्लेट, इलेक्ट्रॉन नॉट
strike the plate if d greater than radius। सिंपल वन लाइन का तो क्वेश्चन हो गया। रेडियस आप जानते हैं पोटेंशियल के टर्म में कई फॉर्मूला है ना, आप रेडियस का इतने सारे फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। रेडियस p बाई बी क्यू, p m v बाई बी क्यू, रेडियस √2 k m बाई बी क्यू, पोटेंशियल √2 काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू वी नॉट, तो q और m और पोटेंशियल और डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू क्यू। मुझे ये वाला फॉर्म लगाना है, लास्ट वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला क्लास में पढ़े हुए हैं। तो नाउ यहाँ फॉर्मूला आप लगाएंगे, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन √2 m v और डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू क्यू। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेयर करिए, देखिए वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन है क्यू की जगह ई कर लीजिए। सो यहाँ पे डिस्टेंस √2 m v बी स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई कर लीजिए। तो k का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो k का वैल्यू आ गया 2। चेक कर लेता हूं मैं आंसर में, हाँ 2 है। नेक्स्ट, ये हाँ आईटी मेन क्वेश्चन है और इस साल का ही है। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो एस.सी. वर्मा सर के बुक का था, देखिए तो वही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट था, आईटी मेन में भी स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करना आपको है। आप उस स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करें एक्स वाई जेड प्लेन। एक स्क्रीन है जो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, सेंटर से डी डिस्टेंस पे चार्ज q, मास m और उसका वेलोसिटी v और -i चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वो साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, बट वो स्ट्राइक नहीं करेगा। चार्ज विल नॉट हिट द स्क्रीन। सेम क्वेश्चन कि ये चार्ज स्क्रीन पे हिट नहीं करना है, इसका मतलब ये चलते चलते जस्ट ऐसे बचना है, स्क्रीन से जस्ट बचना है। मतलब इसका जो रेडियस होगा, रेडियस, ये रेडियस है और ये डिस्टेंस d है, रेडियस मस्ट बी लेस देन d। ठीक है, चार्ज विल नॉट हिट द स्क्रीन का मतलब होना चाहिए रेडियस मस्ट बी लेस देन d। रेडियस का मतलब हुआ m और v और डिवाइड बाई b, b नॉट एम वी बाई बी क्यू मस्ट बी लेस देन d। तो वेलोसिटी b नॉट q और d और डिवाइड बाई m हो गया। सो मिनिमम b नॉट q और d बाई m। तो ये रिजल्ट हो गया एकदम छोटा सा क्वेश्चन कि नॉट हिट द स्क्रीन, तो b नॉट q d बाई m हो गया, एकदम आसान है, SSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आईटी मेन का क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है और चार्ज को इनिशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस। स्पीड v नॉट है और अलोंग वाई एक्सिस है, q मास t इक्वल टू 0 पे हमें प्रोजेक्ट करना है। टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड विल बी डबल, स्पीड को डबल करना है। तो स्पीड देखिए, एक तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, आप जानते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे प्लान करेंगे,
कि ये है मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, तो इसका पाथ सर्कुलर पाथ होगा। और सर्कुलर पाथ में यहाँ पे स्पीड, कहीं भी स्पीड लेंगे, स्पीड जो होगा वो सेम होता है। नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चलते नो चेंज इन स्पीड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई यहाँ रोल ही नहीं है। ऐसे भी आंसर देखेंगे तो आंसर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट किया हुआ है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूजलेस है, कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होता है, पाथ भी सर्कुलर पाथ है, हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले आप ये हिंट देख लेंगे कि यहाँ आंसर से भी पता चल रहा है कि नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये आप एक प्लान करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई यहाँ रोल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो स्पीड को डबल ट्रिपल या चेंजेस नहीं कर सकता है। उसको हटा दीजिए आप क्वेश्चन से, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट और आई कैप, और यहाँ पे है एक चार्ज है और मास m है, और हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v नॉट और j, ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, सो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते स्पीड चेंज होगा, ठीक है। आप जानते हैं उस पे फोर्स, जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू हुआ और ई, तो ई का मतलब ई नॉट आई। एक्सेलरेशन, अगर हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे तो क्यू और ई नॉट बाई एम, और ये हुआ आई, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया ऐसा। अब आप जानते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है, v इज इक्वल टू वेक्टर u और प्लस ए टी, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू u, u का मतलब हुआ इनिशियल स्पीड, वो है v नॉट और j, और प्लस ये है q ई नॉट बाई m, और ये है t, और इनटू वेक्टर i। ये वेलोसिटी है, हमें स्पीड चाहिए। तो स्पीड आप जानते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये आई है, जे है, तो अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई नॉट टी बाई एम का स्क्वायर, ये ऐसे इस तरह करना, ठीक है। अब हमें स्पीड को डबल करना है, लिखा हुआ है कि टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड विल बी डबल, स्पीड को डबल करना है, करते हैं। सो इसको लिखा हुआ है कि व्हेन स्पीड बिकम टू नॉट टू वी नॉट, जो इनिशियल स्पीड है उसका डबल करना है 4, व्हेन स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड का डबल करना है। चलिए पुट करते हैं। यहाँ है 2 और वी नॉट, सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, ऐसा आ जाएगा। सो वी नॉट स्क्वायर क्यू ई नॉट टी बाई एम स्क्वायर 4 वी नॉट स्क्वायर, हटा लीजिए, यहाँ हो गया 3 वी नॉट स्क्वायर क्यू ई नॉट टी बाई एम वी नॉट रूट 3। सो जो टाइम है वो चाहिए था √3 एम वी नॉट और डिवाइड बाई क्यू ई नॉट। चेक करिए, कोई आंसर होना चाहिए।
बी, आंसर बी। नेक्स्ट, ये है आईटी एडवांस का। आईटी एडवांस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि इसको बनाएंगे तो 5 to 10 मिनट लग जाता है क्वेश्चन को। चारों ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन चेक करना है, उसमें 5 to 10 मिनट लगता है। ये पुराना क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। यही क्वेश्चन को आईटी मेन में पूछा गया, इस साल पूछा गया था आईटी मेन, और वही सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। अब आईटी एडवांस में मल्टीपल था, उसी को सिंगल कर दिया आईटी मेन में। टाइम उतना ही लगता है, तो प्रैक्टिस रहेगा। पुराने क्वेश्चन अगर आईटी एडवांस के प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो बन जाता है। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, बन जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ से चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी से, और इसका कोऑर्डिनेट ए है। क्यू से निकल रहा है, यहाँ स्पीड वी है, इसका स्पीड नीचे की तरफ, ऐसे लिखा हुआ पेपर पे लिखा हुआ, और 2 और वी और -j लिखा हुआ, ऐसे स्पीड है। चार्ज क्यू है, मास m है, और पाथ p2q फॉलो करना है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। देखते हैं। आप जानते हैं हमें ये प्लान करना है कि फ्रॉम p टू q, सो मोशन फ्रॉम p टू q, फ्रॉम p टू q, p टू q के लिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितना फोर्सेस का वर्क डन होगा वो साइंस में होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इधर देखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और वो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल, हाफ m, फाइनल स्पीड देख रहे हैं 2v², और इनिशियल स्पीड है पॉइंट p पे हाफ m v²। आप तो पढ़े हैं ना कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होता है, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, डे 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होता है। तो सिर्फ बच गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ऐसे। और वो हो गया, यहां से हो गया 4mv² और -mv², 3/2 और mv²। P2Q चलना है, P2Q वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है 3/2, सॉरी mv², 3/2 mv², ऐसे, इस तरह से। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट P2Q, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं, साइड में यहां लिखने दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q और E, और ये डायरेक्शन है I, क्योंकि चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फोर्स QE I की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, ये है 2ai, 2a और ये i है, सो 2ai और माइनस a j हो गया, ये है। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट चाहिए F.S, तो डॉट प्रोडक्ट आई का कॉफिशेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q E इंटू 2a,
हो गया। सो यहाँ हुआ 2QE और इधर हुआ 3/2 mv²। सो चेक करिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 3/4 और यहाँ हुआ mv² और यहाँ पे Q×A, चेक करिए तो 3/4 mv² QA करेक्ट। अभी तो एक ऑप्शन हुआ, एक ऑप्शन कंप्लीट, एक करेक्ट, तो ऑप्शन में एक ए रहेगा, एक करेक्ट। मैं इधर लिख लेता हूं, उसका मुझे जरूरत पड़ेगा दूसरे कोई ऑप्शन चेक करने में। ये मैं लिख लिया मैंने इधर साइड में, कुछ अदर क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन चेक करने में जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन बी, चेक करते हैं बी को। आप नोट करते रहिएगा, स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन बी तो लिखा हुआ है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अच्छा, बी और सी दोनों एक साथ चेक कर सकते हैं। सो रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी at point P is equal to 3/4 mv³ और ऐसा ही एक ऑप्शन और लिखा हुआ है, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा क्योंकि लिखा हुआ है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, 0 लिखा हुआ। ठीक, तो कोई एक ही करेक्ट होगा। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ वर्क डन का क्या मीनिंग हुआ? ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन का जो इंग्लिश मीनिंग हो गया, ये हो गया पावर। आपको निकालना है पावर। पावर किसका पावर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, सो पावर, पावर जो होता है, ठीक है, एट पॉइंट पी, वो जो होता है एफ और डॉट वी होता है। और किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE/I डॉट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, ये है VI लिखा हुआ। I डॉट आई 1 हो गया, तो QE/V, तो Q और V, E का वैल्यू मैं रख रहा हूं 3/4 mv² Q×A, Q×A, Q कट जाएगा और आंसर हो गया 3/4 mv³/A। सही है, ये गलत है बट ये सही है, बी सही है। तो बी, बी करेक्ट कर लेंगे, ए बी हुआ। एक और ऐसा चेक करना है, फंड एक और चेक करते हैं। डी, एक ऑप्शन और चेक करना है, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड एट पॉइंट Q
इज 0। लास्ट एक चेक करना है और एट पॉइंट क्यू पे, क्यू यहां है, देखिए समझिए। सो पावर एट पॉइंट पी, पावर एट पॉइंट, पहले मैं पावर ये लिखा हुआ है इसी से मैं चेक कर लेता हूं। पावर एट पॉइंट क्यू और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, रुकिए, तो एफ डॉट वी फोर्स तो क्यू इंटू ई होगा, फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई के डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी देखेंगे इंटू और टू वी, और इसका डायरेक्शन है -j, तो आई डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होगा आई और जे का, तो 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तो 0 है, तो एक का तो 0 आया, एक का 0 तो आया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी देखना है, तो वो तो आसान है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड जो भी कहेंगे, ये तो जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड 0 किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पी क्यू एम एन कहीं भी पॉइंट पे, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है, ये ना होता है। तो वर्क डन जब 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो पावर भी 0 होगा, तो पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये हो गया पावर। तो इसके चलते पावर भी 0 है, इसके चलते पावर भी 0 है, तो आंसर डी भी करेक्ट। तो यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मेन में पूछा हुआ था, तो इसलिए एडवांस के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार खूब प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया 40, 10 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे।